अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है और आप देख रहे हैं स्टेनो एंड मैथ स्किल्स। तो आज की इस वीडियो में हम पिटमैन शॉर्ट एंड न्यू कोर्स का लेक्चर नंबर 19 लेंगे, जिसमें हम आज एक्सरसाइज नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले, जैसे एक्सरसाइज नंबर 1 के स्टार्ट करने से पहले, 2 के स्टार्ट करने से पहले और 3 के स्टार्ट करने से पहले कुछ शॉर्ट फॉर्म्स और एग्जाम्पल थी। इसी तरीके से एक्सरसाइज नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले कुछ शॉर्ट फॉर्म्स और कुछ एग्जाम्पल और कुछ फ्रेजेस भी हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि स्टेनो एंड मैथ स्किल्स के नाम से है, तो काइंडली आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है जी, तो जो सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्ट फॉर्म है, ये देखें, ये हम बुक के तरीके से मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया, हम चल ही नहीं रहे, तो ये कॉन्सोनेंट तो हमने कर लिए हैं। ठीक है, इनकी डायरेक्शन भी आपको पता है, इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, कम। मैंने आपको बताया आउटलाइंस को हम अपने तरीके से बनाएंगे, और जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये ख़ास किस्म की निशानी है, इसको हम बुक के तरीके से चलेंगे, इसको आपको रटना होगा। ठीक है, कम। अब कम के लिए वैसे तो देखो के और एम आ रहा है, हम नहीं बनाएंगे ये कम। अगर कम की अगर से आउटलाइन लिखनी हो तो मैं किस तरीके से लिखूँगा, के को लाइन से ऊपर बनाऊँगा और ये एम कम लिख दूंगा। ये गलत हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इसने क्या दिया हुआ है, कम की शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, हम इस तरीके से नहीं करेंगे। कम के लिए क्या करेंगे भाई, के को अगर से मैं लाइन पे बनाऊंगा तो क्या बनेगा, कम। के को मैं बना दूंगा लाइन पे, कम। के को अगर से मैं लाइन पे बनाऊंगा तो क्या बनेगा, कम 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 कम। देखिए मैं साइज किस तरीके से बना रहा हूँ, कम 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 कम, बोलते जाना है, लिखते जाना है। और पिछली वाली शॉर्ट फॉर्म्स की लाजमी प्रैक्टिस करनी है, कम, क्योंकि आगे जाके ये जो है ना शॉर्ट फॉर्म्स सैकड़ों में हो जाएंगे और आपको जो है ना परेशानी होगी। फिर जब अपनी आगे जैसे बढ़ते रहेंगे तो फ्रेजेस भी आएंगे, तो काफ़ी जो है ना मिक्स हो जाता है। तो अभी से ही जो है ना शॉर्ट फॉर्म्स पे ग्रिप अपनी अच्छी रखें, यानी कि के को हम लाइन पे रखेंगे तो क्या बनेगा, कम। इसी तरीके से अगर से हम गिव या गिवन की शॉर्ट फॉर्म क्या है, गिव और गिवन, इसकी क्या है, एक ही शॉर्ट फॉर्म है। उसकी क्या है भाई, गे को अगर से मैं लाइन पे लिखूंगा तो गिव या गिवन बनता है, ये गिव या गिवन। साथ बोलते जाना, लिखते जाना, गिव या गिवन, 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 गिव या गिवन। ठीक है, इसकी भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, यानी कि एक एक शॉर्ट फॉर्म की तकरीबन 30-30, 40-40 दफ़ा आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, हिम। क्या है, हिम, ये रही हिम। ठीक है, हिम के अंदर क्या करेंगे, हम एम को लाइन पे बना देंगे। एम को लाइन पे बनाएंगे तो क्या बनेगा, हिम 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 हिम। बिल्कुल आराम से बनाना, प्यार से, हिम हिम। और एम क्या है, लाइट है, हिम हिम हिम। हिम की शॉर्ट फॉर्म क्या है, एम को लाइन पे बना देंगे, हिम 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 हिम। उसके बाद जो हमारे पास चौथी शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, थिंक की। एक तो हमने थिंक पढ़ा था, थिंक की शॉर्ट फॉर्म क्या थी, इत को लाइन पे बना दिया करते थे, THINK। अब थिंक ये क्या है, थिंग, THING, थिंग। थिंग में क्या है, इंग को जो हमने इंग पढ़ा था ना, एक तो होता है इन एन, एक होता है इंग। इंग को अगर से मैं लाइन पे बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, थिंग थिंग थिंग। और ये कौन से कॉन्सोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट बताए थे मैंने, थिंग 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 थिंग। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास जो पांचवी जो शॉर्ट फॉर्म है वो कौन सी है, लॉर्ड की। किसकी, लॉर्ड, LORD। लॉर्ड कहीं पे भी लिखा हुआ आ जाए तो हम क्या करेंगे, लाइन पे एल बना देंगे, लॉर्ड। और एल की डायरेक्शन यही होती है, लॉर्ड लॉर्ड
लोड, लोड के लिए हम क्या करेंगे, लाइन पे एल बना देंगे, लोड, लोड। मेरी नकल नहीं कीजिएगा, मैं थोड़ी तेज़ बना रहा हूँ, लोड, इस तरीके से आराम से बनाइएगा, लोड, 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 बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, लोड, लोड, लोड। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट शॉर्ट फॉर्म है वो कौन सी है, वी की। किसकी है, वी। वी के लिए हम क्या करेंगे, वे को जो मैंने बताया था ना, ये इसको हम क्या करेंगे, लाइन पे बना देंगे, वी, वी, वी। क्या करना है, इसको लाइन पे बनाना। और ये है क्या, लाइट, वी, वी, वी। ये थोड़ा सा गलत बन गया है, वी, वी, वी। 19-20 चलता है, लेकिन बिल्कुल ही शेप बिगाड़ देना ये नहीं चलेगा, वी। ये थोड़ा सा देखें बिगड़ गया, वी। दरअसल बिगड़ इसलिए आता, मुझे आदत हो गई है तेज़ लिखने की, स्लो जो ना लिखा नहीं आता मेरे से। कोशिश करता हूँ मैं लिखने की, वी, वी, वी। ठीक है। तो हम एक दफ़ा रिवाइज़ करा दूँ। जैसे मैं अगर से आपको बोलूँ, आप बोलो, मैं आपको बोलूँ लिखो कम, तो आपने क्या करना है, के को लाइन पे बना देना है। मैं आपको बोलूँ लिखो गिविन, तो आप गिव या गिविन बोलूँ तो आप क्या करो, गे को लाइन पे बना दोगे। मैं बोलूँ हिम, हिम लिखो, तो हिम के लिए एम को लाइन पे बना दोगे। मैं बोलूँ थिंक लिखो, थिंक के लिए ये करोगे, इंक को लाइन पे बना दोगे। मैं बोलूँ लोड लिखो, लोड के लिए एल को लाइन पे बना दोगे। मैं बोलूँ वी लिखो, वी के लिए वे को लाइन पे बना दोगे। ठीक है। बोलूँ अगर से आपको कि कम लिखो, तो आप क्या करोगे, के को लाइन पे बना दोगे। मैं बोलूँगा गिव या गिविन लिखो, तो आप गे को लाइन पे बना दोगे। मैं बोलूँ हिम लिखो, तो एम को लाइन पे बना दोगे। मैं बोलूँ थिंग लिखो, तो आप इंक को लाइन पे बना दोगे। मैं बोलूँ एल लोड लिखो, तो आप एल को लाइन पे बना दोगे। मैं बोलूँ वी लिखो, तो आप वे को लाइन पे बना दोगे। ठीक है। ये दो हैं शॉर्ट फॉर्म्स। उसके बाद जो है ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। इन एग्जाम्पल्स को भी कवर करते हैं। अब वही बात, आपको बुक को देख के कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। बराए करम बुक को नहीं देखिएगा, हम सिर्फ एग्जाम्पल को देखेंगे, आउटलाइंस हम अपनी तरीके से खुद बनाएंगे। अब पहली आउटलाइन क्या है, एक एच नहीं पढ़ते हैं इसको, जैसे कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर में सी एच है, हम पढ़ते क्या है, के। तो इसमें भी जो है क्या है, ये एक, एक किस तरीके से लिखा जाएगा, कौन सी प्लेस का है, वो भी कौन सा है इसमें, ए का, कौन सी प्लेस पे बनेगा, सेकंड प्लेस पे। तो ये एक, 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 यानी कि एक एक वर्ड को मैं 3-3 दफ़ा लिखवा रहा हूँ, और आपको एक एक वर्ड को तकरीबन 10-10 दफ़ा की प्रैक्टिस करनी है, 10-10, 8-8, 5-5 दफ़ा, जितनी दफ़ा आपको आसानी लगे। तो अगर से मुझे लिखना है जैसे एग, एग में क्या करना है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, एग, एग। फिर उसके बाद क्या है, गे, गे, गे। फिर उसके बाद क्या है, केग, केग। फिर उसके बाद क्या है, केक, ये के और ये फिर के, ये सही नहीं बना, के और ये के, केक। फिर उसके बाद क्या है, एम, ये रहा एम, एम, मे, मेक। उसके बाद क्या है, केम। उसके बाद क्या है, गेम। ये मैं एक एक दफ़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, गेम। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। अब ये लिखा हुआ गम, अब इसने देखें सेकंड प्लेस पे लिखा हुआ ओ का, वो भी लगा हुआ है, लेकिन हमने आपको किस तरीके से पढ़ाया, गम, गम में क्या साउंड है, आ का, तो आप कौन सी प्लेस पे बनाएंगे, फर्स्ट प्लेस पे, गम, सॉरी ये गम। ठीक है। कॉम्ब, कॉम्ब में कौन सा साउंड है, ओ का, कौन सी प्लेस पे बनेगा, सेकंड प्लेस पे, ये कॉम्ब। अब देखें इसने जो है ना वही आगे वाली बात कर दी है आगे। अब हम जो है इस कॉम्ब को किस तरीके से लिखेंगे, कॉम्ब। अब दरअसल होता ही है कि जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो एम को जब हम डार्क करेंगे ना, तो उसमें एम बी शुमार हो जाता है, एम बी। तो अब इसने बहुत आगे की बात अभी से ही यहाँ पे लिख दी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम बुक को फॉलो नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अपने तरीके से लिखेंगे, कॉम्ब इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। नो लिखना है मुझे। फिर उसके बाद नो, ये भी क्या है, नो ही है। फिर उसके बाद है नेम, नेम। फिर उसके बाद क्या है, नेक। फिर क्या है उसके बाद,
एल। अब एल में जो है वोवेल क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, तो बस पहले लगा देंगे। ले, ये ले। उसके बाद लोड, लेड है, सॉरी, क्या है, लेड। ये भी क्या है, लेड। फिर उसके बाद क्या है, लेक, ये लेक। फिर उसके बाद क्या है, लंग। अब इसमें देखें, इसको आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना, लंग और ये लंग, आ का वोवेल है। लक, कोल, ओ का वोवेल था। गोल, ओ का वोवेल था। मेल, ए का वोवेल था। उसके बाद है बेलो, बेलो में ए का वोवेल है, बे लो। दो दफ़ा वोवेल आ गया, इसमें आ गया ए का और इसमें आ गया ओ का, बेलो। जैसे मैंने ए से बताया था, एक ही वर्ड में दो दफ़ा भी तो वोवेल आ सकता है ना, इसमें बे और इसमें लो, यानी कि बे लो। तो बी के साथ ए का है और एल के साथ ओ का है, बेलो। लव, लव, आ का वोवेल है। उसके बाद क्या है, लक, ये तो मैंने करा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद है वे, वे, वे। फिर उसके बाद ये भी वे, ये इसी तरीके से होगा, ये होगा वो, वो। फिर उसके बाद वेब, ये वेब। अगर से आपने ज्वाइनिंग अच्छी तरीके से सीखी होगी ना, तो ये तो कुछ भी नहीं है, वेब। उसके बाद है वेड, वेड। फिर उसके बाद है वेज, वेज। फिर उसके बाद है योक, यो के, योक। अच्छा जी, तो येलो कैसे लिखेंगे, देखें, ये लो, ये और ये लो, ये और ये लो। उसके बाद क्या हमारे पास, टेक, टेक किस तरीके से लिखते हैं, टेक, चेक, जोक। बिकेम, बिकेम में बी की शॉर्ट फॉर्म और ये केम, केम। बेग, बेग। फिर इसके बाद क्या है, शेक, फॉक, शेम, शेम। उसके बाद क्या है, थंब। इसको नहीं देखना आपने, मैं जिस तरीके से लिखवा रहा हूँ उस तरीके से देखना है, ये थंब। क्योंकि आगे जाके रूल लगेगा ना, वो इसने अभी से ही लगा दिया कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। लंच, ये लंच, आ का वो भी है, लंच। बंच, चेंज, चेंज। लेंथ, टंग, टंग, आ का वोवेल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद जो है एक छोटा सा फ्रेज़ है और इस फ्रेज़ को इस्तेमाल करना आपके लिए लाजमी है, ठीक है। अब जैसे मैं कोई सी भी शॉर्ट फॉर्म लेता हूँ और कोई सा भी वर्ड बनाता हूँ या कोई से भी स्ट्रोक होती है, उसके साथ अगर से मैं एल को ज्वाइन कर देता हूँ तो जो आवाज़ आएगी ना, वो हमारे पास आएगी आवाज़ किसकी, विल की। अगर से मैं एल को तनहा लिखता हूँ तो क्या, वो क्या है, शॉर्ट फॉर्म। एल अगर से तनहा लिखा जाएगा क्या, वो क्या होगी, शॉर्ट फॉर्म या कुछ और हो सकता है। शॉर्ट फॉर्म भी कहलाएगी, जैसे यहाँ पे ले भी पढ़ सकते हैं हम उसको, वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। तो फिलहाल मैंने क्या बताया, अगर से अकेला लिखा हुआ हो तो ये विल की आवाज़ नहीं देगा। अगर से साथ लिखा हुआ है एल किसी के, तो ये किसकी आवाज़ देगा भाई, विल के। जैसे इट विल लिखना है मुझे, क्या लिखना है, इट विल, इट की शॉर्ट फॉर्म और ये विल, इट विल, इट विल, इट विल, ठीक है। अब मुझे लिखना है विच विल, ये रहा विच विल, विच विल यानी कि विच की शॉर्ट फॉर्म और ये एल, विच विल, विच विल, ठीक है। विच विल, विच विल, विच विल। उसके बाद मुझे लिखना है हु विल, ये हु विल, हु विल, हु विल, हु विल। उसके बाद मुझे लिखना है दे विल। अब दे तो कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये आउटलाइन है, दे विल और ये दे का वो लगा देंगे। अब मुझे लिखना है इट विल बी,
इट विल और ये बी, इट विल बी। अब मुझे लिखना है इट विल हैव, इट उसके साथ मैंने एल को ज्वाइन किया और ये हैव की शॉर्ट फॉर्म, इट विल हैव। दे विल हैव, ये दे, ये विल और ये हैव, दे विल हैव। अब मुझे लिखना है दे विल बी, दे विल, ये बी। ठीक है, तो इसकी अब आपको जो है ना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इन फ्रेजेस की भी, इन एग्जाम्पल्स की भी और इस शॉर्ट फॉर्म की भी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। याद रहे कि आपका इन वीडियोज़ को लाइक करना, कमेंट में अपना फीडबैक देना और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुँचाना आपके लिए सदका जरिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।